मिनाल, ये जो सहना है ना, तुम्हें पता ये कौन है? मिनाल, ये वही सहना है जिससे मैं किस्मत ने क्या किया मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं आप क्या सोच के उन्हें याद है। मेरी बात सुन ले, इस घर में या तो वो रहेंगे या हम। देना जुदाई माहिया। सच तो ये है कि अंकल एक अय्याश और बेवफा आदमी थे। उनके पुराने ऐब छुपाने के बजाय अब दुनिया भर में ढिंढोरा पीटना चाहती हैं। कौन से शरीफ खानदानों की औरतें करती हैं ये? बस करो आलिया, बस करो। दिस इज टू मच। दिस इज टू मच। तमाशा बना के रख दिया आपने हमारा। भाभी, ये आप अम्मी से किस तरह बात कर रही है? जिसके लायक है उसी तरह बात कर रही हूँ मैं इनसे। इनफ। आपको कोई हक नहीं है कि आप अम्मी से इस तरह बात करें। अगर आपसे तमीज से बात नहीं होती ना तो बात मत किया करें। और मैं वार्न कर रहा हूँ आपको, अगर आज के बाद आपने इस तरह अम्मी से बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मत रो। अच्छा ठीक है। हाय ज़ैना। कैसी हो? तुमसे मतलब? मेरी हमजा से मुलाकात हुई थी, उसने मुझे सब कुछ बताया। ये भी कि तुम वही लड़की हो जिससे वो मोहब्बत करता है। पता नहीं। पता नहीं? सोचती तो मैं भी यही थी। ऐसे ही कुछ वादे किए थे उसने मुझसे, फिर पता चला कि उसकी मम्मी हो आपसे। क्या? ये तुमसे किसने कहा? क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और वो तुमसे प्यार करता है। पागल है वो तुम्हारे लिए। अब भी देखो ज़ैना, आई नो कि सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस वक्त हमजा भी बहुत परेशान है और खुद इस सब को समझने की कोशिश कर रहा है। और आई नो कि तुम्हारे भी जहन में बहुत सारे सवालात होंगे। तुम बस हिम्मत रखो एंड आई एम श्योर कि वो खुद तुमसे बात करेगा। मनाहिर, अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, लेकिन अगर हमजा से कोई बात हुई ना मेरी तो मैं तुम्हें जरूर अपडेट करूंगी, ठीक है? चलो। आई एम सॉरी बेटा, आप दोनों को कुछ दिन और यहाँ रहना पड़ेगा। देखिए, मुझे नहीं लगता हैदर का गुस्सा ठंडा, और आप हमें यहाँ रोक के क्यों परेशानी मोल रहे? आपने कंपनी शेयर्स बेचने की बात की थी, क्या वो जल्द से जल्द हो सकता? जितना भी पैसा मिलेगा हम लेके वापस चले जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। और वैसे भी हैदर, इतनी आसानी से ये सब नहीं होने दे। तो फिर क्या करेंगे? हमें यहाँ रोककर आपको और तकलीफें मिलेंगी। तो वहां जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? जवान बहन का क्या करोगे?
कौन सहारा देगा? इसे एक जंग समझो। कैसी जंग जो कभी कभी अपनों के बीच में लड़नी पड़ती है। अभी तो शुरुआत है, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, और इससे ज्यादा आपको हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि हैदर आसानी से पीछे नहीं हटेगा। क्या इनके हक की खातिर आप अपने बच्चों के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं? एक चाय पर भिजवा दें। आलिया, क्या हुआ? क्यों रो रही है? कुछ नहीं। क्या मतलब है कुछ नहीं? जाहिर कुछ तो है जो तुम रो रही हो, बताओ। मैं कुछ बोलूंगी तो मैं ही बुरी बन जाऊंगी। ऐसे मत कहो आलिया, प्लीज टेल। तुम इतना जोर दे रहे हो तो बता देती हूँ, वरना मैं तुम्हें कभी ना बताती। ऑलरेडी इस घर में इतनी टेंशन चल रही है, मैं तुम्हें और टेंशन नहीं देना चाहती हैदर। ऐसा कुछ नहीं, बताओ क्या? मैं अम्मी के यहाँ गई हुई थी। जब वापस आई तो आंटी मुझसे नाराज थी। पूछा कि कहाँ गई थी, तो मैंने उन्हें बता दिया। सिर्फ इतना कहा कि पहले तो आपने मुझसे कभी नहीं पूछा, आज ऐसा सवाल क्यों कर रही है? तो उन्होंने मुझे डांट दिया। कहा कि अब इस घर में सब कुछ अलग हो गया है, जो वो चाहेंगी वैसा ही होगा। क्या? बात से बात नहीं करती गई। सहना और जरियान को लेकर बहस हो गई। मैंने तो उनको सिर्फ इतना कहा था कि हैदर बहुत परेशान है, आप सोचो उनके बारे में। तो उन्होंने मुझे फिर डांट दिया कि मैं कौन होती हूँ आप लोगों के बीच में बोलने वाली। हमजा भी आ गया। उसने कहा कि मेरी हिम्मत कैसे हुई आंटी से इस तरह बात करने की, जबान चलाने की। हमजा ने तुमसे ये कहा? मुझे आज पता लगा कि मेरी इस घर में क्या औकात है। पहले मनाहिल को मुझे ज्यादा अहमियत दी जाती थी, और अब उन दोनों को। क्या इस घर की बहू होने के नाते मेरा इतना हक नहीं कि मैं किसी से कुछ कह सकूं? हमजा भी उन लोगों के साथ मिल गया। देखा आपने, उन दोनों के हाथ ही उन्होंने क्या कमाल किया, हमारे इस घर में फूट डाल दिया। ठीक है हैदर, मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि इस घर में सब कुछ अच्छा रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं कुछ कहने मेरे लिए बुरा बन जाता है। किसी से कुछ नहीं कहूंगी अब। I'm sorry. नहीं, don't be sorry। मैं ही आंटी से जाके माफी मांग लूंगी। बहू हूं ना मैं उनकी। कोई जरूरत नहीं, वो कुछ भी करती रहे और हम बर्दाश्त करते रहे। और तुमने गलत क्या कहा? नहीं हैदर, आप प्लीज उनसे कुछ बात मत कीजिएगा। उन्हें लगेगा कि मैं आपसे उनकी शिकायत करती हूँ, आपको उनके खिलाफ भड़का रही हूँ मैं। आलिया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा,
ठीक है, आपकी मर्जी है, आपने मुझे जो बात करनी है करें। कहाँ जा रहे हैं? अम्मी और हमजा से बात करने। देखिए प्लीज ज्यादा गुस्सा मत कीजिएगा। आप तो जानते हैं ना कि मैं सिर्फ उस घर में अम्मा देखना चाहती हूँ। आलिया, उसके लिए दूसरों की भी कोशिश करनी पड़ेगी ना। तुम फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा। घबरो मत। अब आप ये करेंगी, क्या करना चाहती हैं? अब आप हमजा को आलिया और मेरे खिलाफ करना चाहती हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम चुप करो। अब ये होगा इस घर में सास बहू और देवर के झगड़े। अम्मी, आप तो बहुत उसूल पसंद है ना। बहू पे जुल्म करना आपके उसूलों के खिलाफ नहीं है क्या? जुल्म? ऐसे मैंने क्या कहा? वेट, भाभी अम्मी से बदतमीजी कर रही थी। क्या क्या उसने? पापा के बारे में अजीब सी बातें कर रही थी कि वो बेवफा हैं, झूठे हैं, व्हाट नॉट। क्या गलत बोला उसने? झूठे नहीं थे वो, क्या धोखा नहीं दिया? आज ये बात आलिया कर रही है, कल सारी दुनिया कहेगी, और ये बात इनके समझ में नहीं आ रही। जो कसर पापा छोड़ के चले गए थे वो ये पूरा कर देंगे। जब तक सारी दुनिया के सामने हमने रुस्वा नहीं करवाएंगे, आप चैन से बैठने वाली नहीं है। लेकिन भैया यू नहीं। बस हमजा, आज ये बात हो गई है, आइंदा ना हो। आलिया मेरी बीवी है और मैं पापा की तरह नहीं हूं। मरते दम तक इस फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे वो जरियान और जैनब जैसे लोगों से करना पड़ जाए या आप जैसे लोगों से। ये मुझे किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। जिस शख्स से मैंने जिंदगी भर नफरत की, उसी को मेरी जिंदगी की मोहब्बत बना दिया, और आज उसे मेरे इतने करीब लाकर इतना दूर कर दिया। हाँ, एक सेकेंड, ऊपर ही जा रही हूँ, होल्ड करो। ज़ैना, हमजा का फोन है, तुमसे बात करना चाह रहा है। फोन लो ज़ैना। हेलो, ज़रा आई थिंक हमें मिल के बात करनी चाहिए। हाँ? मैं मनाहिल से कहूंगा कि वो तुम्हें मुझसे मिलने के लिए लाए। ओके। तुम ठीक हो ना? जिस इंसान की दुनिया उसकी आंखों के सामने चकनाचूर हो गई, वो कैसा हो सकता है? मिल के बात करते हैं। बाय।
हमजा, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो, कल जो कुछ भी हुआ, और मुझे नहीं पता आलिया ने क्या कहा, लेकिन आलिया बहुत हर्ट हुई। रियली? हर्ट तो हम दोनों भी बहुत हुए। देखो हमजा, नॉर्मल घरानों में छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन हमारी फैमिली नॉर्मल नहीं। और आजकल जिस तूफान से गुजर रहे हैं, छोटी सी बात भी बड़े फासले पैदा कर सकती है। पापा ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं उन्हें क्या नहीं समझता था, अरे उन जैसे बनना चाहता था, और अब हर लम्हे मेरी यह कोशिश होती है कि उनके जैसी गलतियां ना करूं। तुम्हें क्या लगता है, आलिया के दिल में यह खौफ नहीं कि कल को मैं भी उसके साथ वही कर बैठूं? आलिया से हमेशा मैं ये कहता था, मेरी फैमिली परफेक्ट है, मेरे अम्मी पापा परफेक्ट कपल। मेरा दिल टूट गया है। और अम्मी उन दोनों को सामने लाके पापा की गलती को और वाज़ेह करती रहती है। हमारी फैमिली, हमारे रिश्ते एक झूठ के बुनियाद पे कायम थे। मेरी फैमिली मेरी फख्र थी, और आज उसी फैमिली की वजह से मेरा सर शर्म के मारे झुक जाता है। मेरा दिल टूट गया है हमसे। You know what भैया, दिल तो हम सबके टूट गए। मैं जानता हूं, लेकिन एक सच अब भी है, वो है हम दोनों भाइयों के रिश्ते। मुझे मेरी फैमिली की जरूरत है। प्लीज तुम मेरे साथ हो ना। मुझे यकीन है हमजा, वो दोनों फ्रॉड है, और जिस दिन में ये साबित कर दूं ना, एक सेकंड में उन्हें हमारी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगा। मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाय, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। क्या तुम मुझे देख के इतना घबरा क्यों जाते हो? बोलती ही बंद हो जाती है तुम्हारी। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मैं तो बस वो, क्या बस? दरअसल मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी बात किसी को कोई बुरी लगे। तो मुझसे बात ही नहीं करोगे? देखो, मेरे साथ बिल्कुल कैजुअल होके बात किया करो, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें करने की आदत है, और अगर तुम रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे तो फिर मुझे जरूर बुरा लग जाएगा। वो आप ज़ैना को लेके गई थी? हाँ हाँ, वो हम लोग मॉल गए थे, उसके बाद मैंने उसे सैलून पे ड्रॉप कर दिया। अभी थोड़ी देर में लेने चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच, आप उसका इतना ख्याल करें। नहीं, थैंक यू की क्या बात है, और आप लोग हो इतने अच्छे कि ख्याल रखने का दिल चाहता है। और वैसे भी अब तो आप लोग यही हो ना कराची में, तो मुझे अपना दोस्त ही समझो। पता नहीं। क्या पता नहीं? यही कि हम लोग कराची में हैं, या फिर जिंदगी हमें किसी और रास्ते पे ले चले। वो रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मंजिल यही है। मनाहिर जी। जी चल के मेरे साथ काम करो। अब
मैं उन दोनों को इस घर में नहीं रख सकती। मैं तो पहले दिन से इस बात के खिलाफ थी। जुनेद मुझे मजबूर किए जा रहे थे। अफजल, क्या ज़ैनब वही लड़की है जिससे तुम शादी करना चाहती हो? मम्मी, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वहाँ क्या कयामत आने वाली होगी। मैं ज़ैना और जरियान को यहाँ ले आई हूँ। देना जुदाई माहिया। मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, कैसे हो? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। ना जानते हुए भी मैंने तुमसे नफरत की और ना चाहते हुए भी तुम्ही से मोहब्बत कर बैठी। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है जाना। You're just like siblings. We are not. तुम मेरे भाई नहीं हो। ना मेहर जी मेरी माँ है, ना ही हसन साहब मेरे बाप। पेपर पे एक दस्तखत कर देने से इतने सारे रिश्ते नहीं बन सकते। और जिस शख्स की तुम बात कर रहे हो, मैं तुम्हें उंगलियों पे गिन के बता सकती हूँ कि मैंने जिंदगी में कितनी दफा उन्हें देखा। एक एहसान किया था उन्होंने हम पे, वो एहसान जो आज बहुत भारी पड़ गया है। लेकिन तुम जानती हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। रिश्ता बेशक कागजी था, लेकिन रिश्ते तो बन गए ना। ऊपर से मेरे भैया, वो तुम लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। उन्हें लगता है कि तुम लोग किसी प्लान के तहत यहाँ पर आए हो, किसी लालच में आए हो यहाँ पर। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रही। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मेरे पास कोई जवाब है भी नहीं। मैंने तो उस दिन जब तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखा था, मेरी तो दुनिया उसी वक्त ऊपर नीचे हो गई थी। समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। ना तुमसे कुछ कह सकता हूँ, ना अम्मी से कुछ कह सकता हूँ। मैं भी उसी कश्ती में सवार हूँ। जानता हूँ। Jana, this is just too much for me to handle right now. I'm cracking under the pressure. मैं बुलाना चाहता हूँ तुम्हें। तुमसे मिलना, तुमसे मोहब्बत करना, तुमसे शादी के ख्वाब देखना, मैं सब कुछ भुलाना चाहता हूँ। जस्ट टू मच फॉर मी टू हैंडल। भुला पाओगे? थैंक गॉड इंटरनेट चल रहा है। इतने दिन हो गए ईमेल्स चेक किए हुए। देखो मेहर, जुनेद इस बात में आके बहुत उल्टे सीधे फैसले कर लेते हैं। खासतौर पे हसन भाई और तुम्हारे लिए तो दिल से सोचते हैं वो, कभी दिमाग नहीं इस्तेमाल करते।
क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं उन दोनों को इस घर में नहीं रख सकती। मैं तो पहले दिन से इस बात के खिलाफ थी। जुनेद मुझे मजबूर किए जा रहे थे। देखो, मेरी एक जवान बेटी है मेहर। तुम्हारी बेटी होती तो तुम्हें अंदाजा होता। मैं मनाहिल के होते हुए किस तरह एक अजनबी लड़के को इस घर में रख सकती हूँ, या मैं किस तरह एक जवान लड़की की जिम्मेदारी ले सकती हूँ? मेरे से नहीं होगा। मैं समझ सकती, मुझसे गलती होगी समन। मुझे तुम्हें पहले कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए था इस बारे में। अगर हम लोग पहले ही इस बात पे बात कर लेते ना तो अच्छा होता। देखो, मैं तो चाह रही हूँ कि हम वंस एंड फॉर ऑल इस गुस्से को खत्म करें। कहाँ तक ये बच्चे इधर उधर फिरते रहेंगे? आखिर कब तक? प्लीज मेरी मानो तो तुम कुछ ना कुछ तो करो इनका। ठीक कह रही हो, माय फॉल्ट। मुझे तुम्हें इस पोजीशन में डालना ही नहीं चाहिए था। फिक्र मत करो, मैं इन दोनों को लेकर चली जाऊंगी। देखो, जुनेद को इस बात का बिल्कुल ना पता चले। अगर उन्हें पता चल गया ना तो यकीन जानो इस घर में कयामत आ जाएगी। बहुत नाराज होंगे। बल्कि तुम कहना कि ये तुम्हारा अपना फैसला था। ठीक है, मैं अपनी फैमिली लाइफ मुतासिर नहीं होने दे सकती हूँ इस बात से। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं समझ रही हूँ समन, बेफिक्र हो जाओ। मैं जुनेद भाई को कुछ नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। देखा आपने, मैं तो पहले ही आपसे कह रही थी कि दाल में कुछ काला है। यहाँ तक आना कोई इत्तेफाक नहीं है। आई एम श्योर उनकी प्लानिंग होगी। खुद सोचे, ऐसी लड़कियां बहुत घटिया होती हैं। जो लड़की अपने भाई को इस तरह जाल में फंसा सकती है वो तो कुछ भी कर सकती है। ऐसे कैसे हो सकता है? सब कुछ आपके सामने हो रहा है, फिर भी मुझसे ये सवाल करें। लेकिन कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है? ऐसे लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हमजा, उसने मुझे कुछ बताया भी। आई एम श्योर हमजा शर्मिंदा है या फिर वो अभी भी उसके जाल में फंसा हुआ है। ऐसे नहीं हो सकता। हैदर, ऐसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं। पहले उसकी माँ ने अंकल को फंसाया और अब बेटी भी माँ के नक्शो कदम पर चल रही है। यहाँ पे वो अपनी जगह पक्की करने आई है। जो काम माँ नहीं कर सकी वो बेटी करके दिखाएगी। नहीं, हमजा ऐसा कुछ नहीं करेगा। इतना कॉन्फिडेंस है हमजा पर? मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि उस दिन जब मैंने ज़ैना और जरियान को कुछ कहा था तो हमजा ने इस तरह रिएक्ट क्यों किया था। वो आंटी की हिमायत में नहीं खड़ा हुआ था, वो ज़ैना की हिमायत में खड़ा हुआ था। कहीं ऐसा ना हो कि हमजा भी उन लोगों के साथ मिल जाए और आपके हाथ खाली रह जाए। और कितने सबूत आपको चाहिए? प्लीज जाके हमजा से बात कीजिए। और कितनी आजमाइश में डालेगा हमें? क्या हुआ भाई? हमजा, क्या ज़ैना वही लड़की है जिससे तुम शादी करना चाहते थे? जवाब दो हमजा। क्या तुम्हें पता था वो कौन है? उसने कभी अपनी फैमिली के बारे में तुम्हें कुछ बताया था? नहीं, मैं सिर्फ ये जानता था कि उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है और
और उनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। ये क्या पूछे जा रहे हैं? साफ साफ पूछे कि तमाशा भी चल रहा है या नहीं। वो बहन है तुम्हारी हमजा। मैं नहीं जानता था इस बारे में कुछ। अब तो जानते हो ना। हमजा प्लीज मुझे बताओ, ये सब खत्म हो गया है ना? ऑफ कोर्स भैया, खत्म हो गया अब सब कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया। देखा तुमने उनकी चालाकी, कितने प्लानिंग के साथ चल रहे थे। आई एम श्योर ज़ैना को इस बारे में कुछ नहीं पता। ओ प्लीज, उसने कह दिया और तुमने मान लिया। ये सब उन लोगों की चाल थी। पहले तुम्हारे पापा को बेवकूफ बनाया और अब तुम्हें बना रहे हैं। भाभी लेकिन हमजा जरा सोचो, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें जानती तक नहीं थी? वो हमारे फैमिली के बारे में सब कुछ जानते हैं और इतने सालों में तुम्हारी तस्वीर नहीं देखी होगी। एक यूनिवर्सिटी में आना, इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में तुमसे दोस्ती करना ये इत्तेफाक नहीं है, और फिर तुमसे नजदीक होना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? तुम भी आंटी अंकल की तरह उनके चक्कर में आ गए। देखो, तुमने जो किया जाने में किया, लेकिन उसने जानते हुए सब कुछ किया है। हमजा, अपनी आंखों से पट्टी हटाओ। ये सब प्लानिंग है, हमें बर्बाद करने की, खुद राज करने की। अब वक्त आ गया हमजा कि हम इन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकें। This can't be true. This can't be true. अम्मी, जरियान और ज़ैना कहाँ हैं? चले गए वो दोनों। चले गए? कहाँ चले गए? मेहर के साथ। क्यों? भाई मेहर को लगा कि उन्हें वापस ले जाना ही बेहतर है, और ये मामला जल्द से जल्द हल हो जाए तो अच्छा है। अम्मी, आपने तो कुछ नहीं कहा उन्हें। कुछ भी नहीं। आप सच बोल रही हैं ना? एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम और तुम्हारे अब्बू मेरे पीछे क्यों पड़े रहते? जाओ जाओ, जाके मेहर को अपनी माँ बना लो, जिसकी हर वक्त तरफदारी करती रहती हो तुम। मेहर को लगा कि उन दोनों का यहाँ रहना ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, तो वो उनको ले गई अपने साथ, और ठीक है, उसकी जिम्मेदारी है, वो लोग संभाले ना। मम्मी, आप समझ नहीं रही हैं। मैं समझना भी नहीं चाहती, मैं सिर्फ और सिर्फ जुनैद की जिद की वजह से उन्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मैं मेहर के फैसले के बिल्कुल खिलाफ हूँ। वो जाने उनके काम। मम्मी, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वहाँ क्या कयामत आने वाली है उनकी। आओ बेटा, आओ आओ। आप एक मिनट रुकिएगा। क्या हमारे यहाँ पे इस तरह आना इस वक्त ठीक है? हाँ, कहते तुम ठीक ही रहे, तो फिर मेरा ख्याल है कि सारे मामला पहले से तय कर लेते। तूफान के बाद ही तो सन्नाटा होता है।
सन्नाटे चीखों से ज्यादा तकलीफ दे होता है। मेरे ख्याल में अगर आप सबको बता दें कि हम भी आपके साथ आए हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि पिछली बार अचानक से हमें देखकर शायद। तो फिर ठीक है, तुम दोनों ड्राइंग रूम में बैठो, मैं सबको बता के आती हूँ। हैदर, हमजा, हमजा आ गई आप? हाँ, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। वो दरअसल मैं भी कुछ कहना चाह रही थी। देखो, मैं जानती हूँ तुम लोग जरियान और ज़ैनब की वजह से बहुत परेशान हो, लेकिन देखो बेटा, इस मसले का हल आराम से बैठकर किसी न किसी तरह से तो निकालना ही है ना। इस तरह हम नाराज रह के लड़ झगड़ के तो हल नहीं निकाल सकेंगे ना। और कोई ऐसा हल जिसमें हम सबका भला हो, किसी के साथ कोई ज्यादती ना। ज्यादती तो उन्होंने हमारे साथ की है। प्लीज आलिया, आराम से बात करो बेटा। मैं दरअसल ज़ैना और जरियान को यहाँ ले आई हूँ। देना जुदाई माहिया। हमजा हमें सब कुछ बता चुका है। क्या बता चुका? यही कि तुम्हारी बहन ने कैसे हमजा को अपने प्यार के जाल में फंसाया। मैं और हमजा चाहते थे एक दूसरे को, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये कौन है। और कितने सबूत चाहिए आपको? दूरियां सही ना जाए, कैसी है लगन की।